ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। देखिए आप, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। तो वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था तो रहा करके लोग आ गए। वो हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ऐसा कोई नहीं था, गरीब लोग थे और कोई क्या कुछ नहीं कर सकता अपने को, ऐसा एक हमारे पिताजी उनके दिमाग में थे। तो उन्होंने खेती में काम करते वहाँ थे। हमारे घर में मेरी माता खाना पकाते वहाँ थे। हमारे चाचा ये बॉडी से पानी लाकर वो उस वक्त तो इससे डाल देते थे, ये तांबे के जो ये होते थे उससे डाल। तो मेरे चाचा, मेरी बहन, मेरे माता और एक चाचा, ये सभी लोग घर के अंदर थे और हम लोग इधर, मैं और मेरे पिताजी बाहर थे। उन्होंने घोड़े पे एक 50 घोड़े खट 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 करके आए। जाते जाते जो घर, हमारा घर कॉर्नर पे था थोड़ा बाहर के हिस्से में, तो जाते जाते मशाल बोलते ना, आपके पास क्या बोलते, हाँ, वो मशाल सब लोगों ने फेंक दिया, एक 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 ऐसा, एक 10-20 मशाल फेंक दिए, पूरा घर जल गया। और किसी ने, मैं रो रहा था, ये सब हमारे पिताजी ने बताया। फिर आप बोलेंगे कि आपका तो ये उम्र है, उस वक्त कैसा याद है। हमारे पिता ने ये बताया, बेटा तू बच गया क्योंकि मैं खेती में था, तू खेल रहा था, तेरी माँ गई, तेरी बहन गई और तेरे चाचा गए और बड़े चाचा गए। अब हमारे को इस गांव में कोई घर नहीं है, अब किसी और घर गांव को चलेंगे। तो हम रोते करते चले। फिर बाद में हम ये सोचे कि थोड़े दिन, हमारे पिताजी ने सोचा जंगल में रहेंगे। यहाँ जैसा बड़ा जंगल है, वो तो छोटे जंगल और टाड़ी के जंगल रहते उधर, घने, एक वो भी बारिश के दिन में, क्योंकि हमारे को आज़ादी, हमारा इंडिपेंडेंस डे 17 तारीख को है सितंबर, आपको 15 अगस्त 1947, हमारा आज़ादी 13 सितंबर 1948 है। 13 महीने के बाद हमको आज़ादी मिली। तो तब तक एक साल उधर इधर घूमते, कभी सेंधी के वन में, कभी तालाब के पास, ऐसा ही गुजारते। इवन सोने के लिए ये नहीं है, बिछाने के लिए। तो हमारे पिताजी ये झाड़ के जो ताड़ी के पत्ते होते हैं, वो एक को एक लगाकर वो उसके ऊपर मुझे सुलाते थे और वो बाहर जाते थे, क्योंकि साथ में अगर रहे, फिर कोई रजाकार आ गए आवाज़ सुन के, तो जाते जाते वक्त ये करते थे कि भाई ये रोना नहीं बच्चा, तो ये टॉडी का एक गिलास पिला के सुला के जाते थे और कंबल उनके पास जो थी वो उसके ऊपर बिछा के चले जाते थे। फिर बाद में हमने, हमारे पिताजी बोले यहाँ रहना मुश्किल है, तो तब हमने पूना गए, जहाँ पर हमारे और एक चाचा रेजिमेंट में काम करते थे, महार रेजिमेंट, ये खड़की बोल के, खड़की पूना के, वहाँ हमारे चाचा होंगे, हम चले जाएंगे। तो वहाँ हम चले गए। वहाँ चले जाने पहुँचने तक उन्होंने 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 6 महीने पहले ही वहाँ से छूटे थे। तो हम वहाँ पहुँचे और वो हमारे पिताजी जिसके पास जाना, वो रजिस्टर में पूछे कि इसकी एड्रेस कहाँ है। यहाँ से तो छूटा, लेकिन इन्हें कहाँ पहुँचा, कहाँ जाता हूँ बोल के वो डेस्टिनी
क्या बोल डिस्टेंस, हाँ डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं लिखे। तो अब हम परेशान हो गए, उधर से नांदेड़ से होते हुए इधर पहुंचे, तो हम पहुंचने तक हमारे चाचा उधर चले गए, फिर हम परेशान हो गए, फिर दूसरे रेल पकड़े और दूसरा रेल पकड़ के फिर हम गुलबर्गा पहुंचे। दो ही थे, पिताजी रोटी बनाना, पिताजी दाल बनाना, रोते हुए बच्चों को उन्होंने ही खिलाना, और मैं किसी को ये मेरी माँ है बोल के जाके रो नहीं सकता था उनके पास, ये मेरी बहन है मुझे लगा लेगी ये भी नहीं, ये मेरा चाचा है उसका आश्रय मुझे मिलेगा ये भी नहीं, अकेला आदमी। और मैं पूरा हमारे पिताजी को क्रेडिट देता हूँ, अकेला मेरे सिर्फ पिता ने मुझे यहाँ तक लाया, और उन्होंने बोला बेटा तेरे को पढ़ना है, हम बोले पढ़ेंगे। तो उनको मिल में, टेक्सटाइल मिल में कार्डिंग डिपार्टमेंट बोल के एक होती है, तो मोटा ये तुम्हारे कॉटन जो रहता है इसका एक बड़ा बीम कॉटन का बनाने के बाद फिर उससे जो निकलता है छोटा एक कार्डिंग डिपार्टमेंट, फिर उससे कम धागे वाला निकलता है, और उससे वारपिन और कम धागे का निकलता है, फिर उसके बाद वो कपड़ा ऐसा बनता है। वो डिपार्टमेंट में हमारे पिताजी को नौकरी मिली। तो हमारे पिताजी ने गवर्नमेंट स्कूल में मत जाना, मैं आपको प्राइवेट में भेजना चाहता हूँ। हमारे को कुछ मालूम नहीं था, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट क्या, बच्चों के साथ जो पढ़ना है किधर भी डालिए। तो वहाँ पर नूतन विद्यालय बोल के स्कूल था, वो ब्राह्मण डोमिनेटेड था, तो वो लोग खास करके गांधी जी के मौत के बाद बहुत से लोग हैदराबाद, गुलबर्गा, रायचूर इधर भाग कर आए थे, खासकर पुणे के लोग। तो वो लोग टीचर वहीं बने। तो हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता थे वहाँ, स्वामी रामानंद तीर्थ, जो हमारे नरसिंह राव के गुरु, वो उन्होंने स्कूल एक दो तीन जगह निकाला था प्राइवेट स्कूल, उसमें हम शामिल हो गए। और हमारे पिताजी ने बोला कि मैं फीस देता हूँ इसकी, आप इसको ले लो। तो मैं प्राइवेट स्कूल में फीस देकर मेरे पिताजी ने पढ़ाया। जब भूखे बाहर से आते थे, कोई घर में पूछने वाली माँ नहीं थी, या कोई रोते हुए बच्चे को आंखों पूछने के लिए बहन भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, हम ही आना हम ही जाना। 15-15 किलोमीटर रोज चलते थे, 7-8 किलोमीटर चलना, 7-8 किलोमीटर आना, फिर स्कूल में खेलना, ये सब। तो ये रहते हुए भी मेरे को पॉलिटिक्स का बड़ा ये था, किसी हालत में पॉलिटिक्स में काम करना। एज ए स्टूडेंट मैं उस वक्त घर घर जाकर पर्चे बांटता था, और ये लेकर, पहले तो गोंद नहीं मिलती थी हमको, ये एक आटे इसका लाई लेके एक भगोने में उसको सब बोल, ऐसा जहाँ भी अच्छा दिखता है वहाँ लगाना पोस्टर, वो फिर रात में नहीं कोई तो निकाल देते थे, फिर सुबह ले जाके लगाना। ऐसा करते करते पॉलिटिक्स में ये स्टूडेंट्स यूनियन में आया, मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में लेबर, जहाँ हमारे पिताजी काम करते थे, वो रिटायर होने के बाद मैं खुद वहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बनाया, वहाँ मैं चुन के। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया।
यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।